और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 14 मई के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में क्या है खास, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अ प्रोमिनेंट क्रॉसिंग इन अयोध्या विल बी डेवलप्ड एंड नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से किसके नाम पर एक अयोध्या में एक चौराहे का विकास और नामांकन किया जाएगा। शिव कुमार शर्मा, लता मंगेशकर, BS येदियुरप्पा, सिद्धारूढ़ा स्वामी, दीनदयाल उपाध्याय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के नाम पर अयोध्या में एक प्रोमिनेंट क्रॉसिंग का नामकरण किया जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज रुपीज डैश एज ए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू 14 स्टेट। आपको बताना है व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को स्वराज घाटा अनुदान के रूप में कितने रुपए जारी किए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7183.42 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर यूरी अरवेबक पास अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। दुनिया के सबसे उम्रदराज ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी अरवेबक का निधन हो गया। आपको बताना है वो किस देश से बिलोंग करते, वियतनाम, रशिया, चाइना, जापान या साउथ कोरिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रशिया। वे रशिया से बिलोंग करते थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित सुखराम पास अवे रिसेंटली, ही वाज एन। आपको बताना है कि हाल ही में पंडित सुखराम का निधन हो गया, वो क्या थे। यूनियन मिनिस्टर, बिजनेसमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, राज्यसभा मेंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वो यूनियन मिनिस्टर थे। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ परम विशिष्ट सेवा मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर एट अ डिफेंस इनवर्सिव सेरेमनी। आपको बताना है कि रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा मेडल के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक के किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, विपिन रावत, मनोज पांडे जी, दलबीर सिंह सुहाग, योगिंदर जसवंत सिंह या निर्मल चंद्र विज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मनोज पांडे जो आर्मी चीफ है, इनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च AIM प्राइम प्लेबुक विद अटल इनोवेशन टू हेल्प एकेडमिशियन लॉन्च डीप टेक स्पिन ऑफ। आपको बताना है कि इनमें से किसने एक समझौता साइन किया है, लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ, जो एकेडमिशियन को हेल्प करेगा डीप टेक स्पिन ऑफ में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नीति आयोग ने साइन किया है आपका अटल इनोवेशन मिशन के साथ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी टू इनोग्रेट इन विच स्टेट। आपको बताना है खादी के लिए भारत में पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। गोवा, केरला, बिहार, नई दिल्ली या आसाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी का इनोग्रेशन किया जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनाइटेड नेशन designated dash the International Day of Plant Health to raise global awareness on how protecting plant health। तो प्लांट हेल्थ को अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन एक दिन मनाता है। आपको बताना वो कौन सा दिन है, 11th में, 12th में, 13th में, 14th में या 15th में। राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी 12th में को ऑब्जर्व करते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 12th में इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल नर्स डे अक्रॉस द वर्ल्ड ऑनर द सर्विस ऑफ नर्स, इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। आपको बताना है कि इंटरनेशनल नर्स डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं 12th में को, ये किसकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी
के रूप में ऑब्जर्व करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फ्लोरेंसी नाइटिंगेल। ठीक है, इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम एज ए इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डैश एडिशन ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज किक स्टार्ट इन इस्तांबुल, तुर्की। आपको बताना है कि IBA का महिलाओं का कौन सा संस्करण मुक्केबाजी चैंपियनशिप का इस्तांबुल तुर्की में शुरू हुआ? 11, 12, 13, 14 या 15वां? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां संस्करण, 12वां एडिशन IBA वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुर्की में स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरह। इंडियाज फर्स्ट EV चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय बायोगैस वाज इनॉग्रेटेड इन। आपको बताना है कि बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मुंबई में इसका इनॉग्रेशन किया गया बायोगैस द्वारा। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस? निम्नलिखित में तो किस देश ने नेटो सहायक साइबर सुरक्षा उत्कृष्ट केंद्र में शामिल होने का पहला एशियाई देश बन गया है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया या जापान? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग विद ORTM इन टेलीविजन कंट्री। इन विच टेलीविजन कंट्री? प्रसार भारती ने किस देश में ORTM के साथ प्रसारण में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रसार भारती ने साइन किए हैं MOU मदगास्कर के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे 14 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डेली करंट अफेयर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।